अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं और अल्लाह करे हम सब जहाँ जहाँ पे हैं अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज था संडे का दिन, तो आउटिंग तो बनती थी। हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। और सबसे अच्छी बात आज ये थी कि यहाँ पे निकला हुआ था सूरज। बहुत रेयर होता है नेदरलैंड्स में कि आपको इतनी अच्छी सनी मॉर्निंग या सनी डे मिले, तो उसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे। इसीलिए बस जब उठे नाश्ता वगैरह करके हम लोगों ने सोचा कि एक पार्क काफ़ी अरसे से मैंने देखा हुआ था कि वहाँ पे जाएंगे, विज़िट करेंगे न्यूलैंड में। तो बस उसी के लिए हम लोग घर से निकल गए। इतना फ़ासला नहीं है इसका और हमारे घर का, लेकिन आज हम लोग इसे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे और वो भी इतने अच्छे खूबसूरत दिन के साथ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इस एरिया में काफ़ी सारी नई कंस्ट्रक्शन हुई थी और नए घर वगैरह बने हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और जिन जिन के पास घर नहीं है अल्लाह करे उन सब को बहुत प्यारा सा घर नसीब हो और उस घर में रहना भी नसीब हो। बस थोड़ी सी ही देर में हम पार्क में पहुँच जाएंगे। बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा बाहर निकलना, अपने माइंड को रिलैक्स करना, क्योंकि इसी तरह बहुत जल्दी इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। और परेशानियां तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना जब तक ज़िंदा रहना है। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। हमें दूर से लगता है कि शायद उसकी लाइफ परफेक्ट है, उसकी परफेक्ट है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती हैं, किसी को किसी टाइप की और किसी को किसी, पर प्रॉब्लम, परेशानियाँ, टेंशन सबकी लाइफ का हिस्सा ही होती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो कोई चीज़ भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपको खुश करती है, रिलैक्स करती है, आप वो एक्टिविटी या वो चीज़ अपने लिए करें। दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, एज़ अ मदर, एज़ अ डॉटर, एज़ अ वाइफ, बहुत कुछ। तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने खुशी के लिए जिस एक्टिविटी में भी आपको मज़ा आता है वो कर। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो ये है कि आप अपना ख़याल रखें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और उनसे खुश होके पॉजिटिविटी की भी तरफ आएँ। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन के अंदर ज़्यादा देर के लिए ना रहने दें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और उसी में खुश रहने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं मिली उसका अफसोस या गम अपने दिल में ना रखें, बल्कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो अच्छी हैं आपके लाइफ में। जैसे कि अल्लाह ने हमें कहा है अपने से नीचे देखें। जब अपने से नीचे देखते हैं तो एक अजीब तरह का सुकून आता है और पता चलता है कि दुनिया में तो हमारे से ज़्यादा भी लोग इतनी मुश्किलात में हैं और हम ऐसे ही रोते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी और हस्बैंड को डक्स नज़र आई, तो हम लोग ब्रेड लेके आए हुए थे, वो जल्दी से इन्हें देने लग गए थे और मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे वैसे ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और देयर इज़ समथिंग अबाउट नेचर दैट मेक्स यू सो रिलैक्स्ड। तो बस देख देख के मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ जो देखा है, ताकि आप लोग भी अगर किसी टेंशन में हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें और इस खूबसूरत दुनिया को जो अल्लाह ने बनाया है उसे देखें और रिलैक्स करें अपने माइंड को। और अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी बस अल्लाह पे भरोसा रख के छोड़ दें। इंशाल्लाह वो सब बेहतर करेगा। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा था सूरज, दूसरी साइड पे था दरख्तों के और वो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और मुझे वैसे ही मैंने आपको बताया है कि फॉल के कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। दे आर माई फेवरेट कलर्स। तो उनको देख के वैसे ही मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और इतना सुकून लगता है नेचर से करीब होके। और यहाँ पे मुझे दरख्त नज़र आया था जिसके अंदर इतने प्यारे कलर थे। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है कि उसने क्या क्या बनाया है। छोटे से छोटी चीज़ देखें और बड़े से बड़ी कायनात को जब गौर करते हैं तो अल्लाह ज़रूर याद आता है। यहाँ पे एक दरख्त था और उसके ऊपर इतने सारे कलर्स नज़र आ रहे थे जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। और साथ ही ये दूसरा दरख्त था, इस बेचारे के पत्ते सारे झड़ चुके हुए थे और थोड़े से रह गए थे और वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर उधर पास ही प्लेग्राउंड था, वहाँ पे मेरी बेटी ने कहा कि मैंने वहाँ जाना है। उसको लेके तो गए थे लेकिन फिर
آف کورس کرونا کی وجہ سے اس بیچاری کو منع کر رہے تھے. بچے تو کھیل رہے تھے لیکن پتہ نہیں دیر سم تھنگ اباؤٹ اٹ کہ میری تسلی نہیں ہے کہ وہ جائے اور ہر چیز کو ہاتھ لگائے. تو اس بیچاری کو منع کر کر کے شی از گیٹنگ یوز ٹو اٹ ناؤ. تو اللہ کرے کہ جلدی سے ویکسین آ جائے. پلان تو ہے ہمارا کہ پاکستان وزٹ کریں. تقریباً سال ہونے والا ہے ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے. ابھی ہوا تو نہیں ہے لیکن ان اے فیو منتھس اٹ ول بی اے ایئر. لیکن بس کرونا کی وجہ سے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے بھی تنگ ہوں گے. پہلے کوارنٹین اور پھر جن رشتہ داروں سے ملنا ہے ان کے آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور پلس بچے کے ساتھ ٹریولنگ سوچ کے ہی میری ہمت جواب دے جاتی ہے، جس کی وجہ سے بس یہی سوچتی ہوں کہ نہیں چلو جب تک کچھ حالات بہتر نہیں ہوتے لیٹس جسٹ اسٹے ہیئر. اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سا منظر آپ کے سامنے میں نے ریکارڈ کیا ہے. ریڈ کلر کے میرونش پتے یہاں پہ گرے ہوئے تھے اور سامنے ڈکس تھیں اور پیچھے اتنے پیارے پیارے سے درخت تھے. دا کیمرا couldn't do justice to the beauty of nature. لیکن جتنا سا میں کیپچر کر سکی I did. So I'm sharing with you guys. So ایک بہت ضروری چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ڈپریشن میں یا کسی ٹینشن میں ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. وہ چیز کریں جو آپ کو خوش رکھتی ہے. پلیز 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 اپنے لیے ٹائم نکالیں. آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھیں. اللہ نے جو ہمیں زندگی ایز اے بلیسنگ دی ہے اس کا خیال رکھیں اپنے آپ کو خوش رکھ کے. تو آپ لوگ پلیز اپنے دن میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں. اٹ کوڈ بی جسٹ 5 minutes in the morning where you can just sit and relax and just free your mind from all these tensions and troubles and problems. تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی پارک میں بھی کوئی لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ یورپ میں بھی آ کے وہ لوگ یہ نہیں بھولے نماز کا وقت ہے تو بس نماز پڑھنی ہے اور نماز نہیں چھوڑ. اور یہی وہ چیز ہے جس نے میری بھی بہت مدد کی ہے دوبارہ سے خوش ہونے کے لیے. اپنے آپ کو ٹائم دیں چاہے وہ 5 منٹ ہوں چاہے 10 منٹ ہوں. ڈیلی کے اپنے لیے ٹائم نکال کے سیپریٹ رکھیں. آپ اگر 9 بجے اٹھتی ہیں آپ 8:30 اٹھ جائیں اور اٹھ کے تھوڑی سی دیر اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. وہ چیز کریں جو آپ کو خوش رکھتی ہے. آپ خود خوش رہیں گی تو تب آپ کے ارد گرد جو آپ کے رشتے ہیں وہ بھی آپ سے خوش رہیں گے. بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ اور ہم لوگ اب بس گھر واپس جانے لگے تھے. اور امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ سپورٹ می اینڈ لیو اے کامنٹ if you want to share something with me. And other than that, please hit the like button. I hope you guys are doing well and see you in the next vlog. Thank you for watching. Allah Hafiz.